मैं डॉक्टर मनीराम मीणा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, एसएमबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाथ द्वारा आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं एवं यूट्यूब पर देखने वाले सभी विद्वान साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और प्रणाम करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक परिस्थिति के कार्य यानी फंक्शन ऑफ सोशल इकोलॉजी, जो राधाकमल मुखर्जी एवं अन्य विद्वानों के अनुसार इस प्रकार से है। राधाकमल मुखर्जी का मानना है कि जैसे जैसे समाज की प्रगति होती है वैसे वैसे मानव मस्तिष्क का कार्य और महत्व बढ़ता जाता है और परिस्थिति की अवस्थाओं का महत्व व कार्य घटता जाता है, किंतु मानव प्रगति के साथ पर्यावरण का प्रभाव समाप्त नहीं होता है, बल्कि पर्यावरण और परिस्थिति के कारकों का प्रभाव तो मानवीय संबंधों तथा उसकी सृजन करने की क्षमता पर भी पड़ता है, जो सामाजिक प्रगति को भी निर्देशित एवं नियंत्रित करता है। इस रूप में परिस्थिति की व्यक्ति और समुदाय दोनों को प्रभावित करती है। वैयक्तिक परिस्थिति की और समुदाय परिस्थिति की दोनों परस्पर अंतर संबंधित हैं और एक दूसरे पर निर्भर भी हैं, क्योंकि व्यक्ति पर्यावरण संबंधी कारकों के प्रति जो प्रतिक्रिया व्यक्त करता है उसका प्रभाव समुदाय पर पड़ता है और समुदाय का पर्यावरण के प्रति जो प्रतिक्रिया व्यक्त की जाती है उसका प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है। व्यक्ति व समुदाय दोनों को ही कुछ सीमा तक पर्यावरण से भी अनुकूलन करना पड़ता है। सार रूप में ये भी हम कह सकते हैं कि परिस्थिति के कारक व्यक्ति और समुदाय दोनों को ही प्रभावित करते हैं और पर्यावरण से अनुकूलन व्यक्ति और समुदाय दोनों करते हैं। सामाजिक परिस्थिति एक तरह का वह पक्ष है जो जनसंख्या, प्राकृतिक साधनों, वनस्पति एवं पशु जगत के पारिस्थितिकी संतुलन के साथ साथ कारण प्रभाव संबंधों का भी अध्ययन करता है और इसका वो अध्ययन का महत्वपूर्ण कार्य भी करता है। ये उपयोगी एवं व्यवहारिक पक्ष पर भी विशेष ध्यान रखता है, क्योंकि समाज के विकास के स्वरूपों के संदर्भ में अध्ययन करके ये निष्कर्ष भी निकालता है एवं सामान्यीकरण भी करता है। राधाकमल मुखर्जी ने सामाजिक परिस्थिति के 3 महत्वपूर्ण कार्यों का वर्णन किया है, जो इस प्रकार से हैं। और फर्स्ट पॉइंट है अनुकूलन यानी एडेप्शन। सामाजिक परिस्थिति के कार्य फंक्शन ऑफ सोशल इकोलॉजी। राधाकमल मुखर्जी ने सामाजिक परिस्थिति के 3 महत्वपूर्ण कार्यों का वर्णन किया है, जो इस प्रकार से हैं। और फर्स्ट पॉइंट है अनुकूलन यानी एडेप्शन। राधाकमल मुखर्जी के अनुसार सामाजिक परिस्थिति का प्रथम और महत्वपूर्ण कार्य मानव और मानवीय संस्थाओं का एक विशिष्ट प्रदेश के साथ अनुकूलन की प्रक्रिया का चयन करना होता है। इस अनुकूलन में प्राकृतिक और जैविक दोनों प्रकार के कारकों का अध्ययन किया जाता है। प्राकृतिक कारकों के अंतर्गत प्रदेश विशेष की मिट्टी, जलवायु, भूमि की रचना जैसे पठार, पहाड़, दलदल क्षेत्र, समतल भूमि आदि आते हैं। उनके साथ अनुकूलन के साथ साथ जैविक कारकों जैसे पेड़ पौधे एवं पशु जगत के साथ अनुकूलन करना भी सम्मिलित माना जाता है। सेकंड पॉइंट है संगठनात्मक संबंध। सेकंड पॉइंट है संगठनात्मक संबंध। सामाजिक परिस्थिति के कार्य का सेकंड पॉइंट है संगठनात्मक संबंध। संगठनात्मक संबंध का तात्पर्य है मानव की क्रियाओं को संगठित करने वाली कुछ शक्तियां होती हैं और उनका पता लगाना सामाजिक परिस्थिति का द्वितीय कार्य माना जाता है। ये संगठनात्मक शक्तियां स्थानिक, भोजन संबंधी एवं पर्यावरण संबंधी
कारक होती हैं एवं इन कारकों एवं शक्तियों को खोज निकालना ज्ञान विज्ञान का महत्वपूर्ण कार्य है। अंतिम और तीसरा लास्ट पॉइंट है संतुलन को मापना। संतुलन को मापना सामाजिक परिस्थिति का तृतीय महत्वपूर्ण कार्य एक प्रदेश विशेष में मानव एवं सजीव और प्राकृतिक कारकों में परस्पर दबावों का अध्ययन करके संतुलन की स्थिति को ज्ञात करना है। मानव के स्थायित्व, अस्तित्व और प्रभुत्व की स्थिति ज्ञात करना है कि उसके ऊपर अन्य कारकों का अनुकूलन प्रभाव पड़ा है अथवा प्रतिकूल। मानव समाज की स्थिति कैसी है, ये कुछ बातें सामाजिक परिस्थिति द्वारा भी ज्ञात की जाती हैं। हम आपको अगले वीडियो व्याख्यान में पारिस्थितिकी एवं अनुकूलन यानी इकोलॉजी एंड एडेप्शन के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। थैंक्स।